अभी हम लोग एक ही देख पाए, हमसे पहले वाले बस को दो मिला था, दूसरा वाला जंगल में घुस गया, उन्होंने ये बताया था। एग्जिट गेट आ गया, हम लोग भालू वाले जंगल से बाहर निकलने वाले हैं। भैया एक बार और घुमा दीजिए भालू वाले। एक बार और घुमाएंगे, लेकिन जैसे ही आपका 1 घंटा पूरा होगा शेर का जंगल नहीं पहुंचेंगे तो वापस लौट जाएंगे। शेर अभी किस्मत से सब दिख रहा है, 6 का 6, ज्यादा लेट करेंगे वो भाग जाएगा। वो नहीं दिखेगा, वो नहीं दिखेगा। भैया हाथी उठी नहीं है क्या? क्या भैया? हाथी, जंगली हाथी। जंगली हाथी? यहाँ पालतू हाथी रखने का हिम्मत नहीं हो रहा है, आप जंगली हाथी मांग कर रहे हैं। उस अगला गेट से हम लोग तेंदुआ वाला जंगल में घुसेंगे। जब तक वो गेट नहीं आता है तब तक बफर जोन है, जहाँ पे नीलगाय, जंगली सुअर, सियार, सांप, नेवला, मॉनिटर लिजर्ड ये सब भरा पड़ा है। ये 191.12 हेक्टेयर में फैला हुआ है, मतलब किलोमीटर स्क्वायर में लगभग 1.5 स्क्वायर किलोमीटर, बस 1.5 से ज्यादा नहीं है, ये 1.5 से कम ही है थोड़ा। 1.5 किलोमीटर का है। तो भालू से बचने के लिए आपको बस एक बात का ध्यान देना है कि भालू का जो देखने का पावर होता है वो 15 मीटर से ज्यादा नहीं होता है। अगर आप 15 मीटर पास जाइएगा तो आपको हार्म करेगा, डर जाएगा तो। लेकिन अगर आप दूर से ही किरिस का गाना गा रहे हैं तब बच जाइएगा। क्या? उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए, एक चीज पे फर्क पड़ेगा, अगर आपके बैग में कुछ खाने पीने का सामान है तो सूंघने का क्षमता आदमी से 6 गुना ज्यादा होता है, वो सूंघते हुए खाने के लिए आपके पास आएगा। तो खाना का सामान आपको दूर फेंकना है उस टाइम पे। अगर आपके पास है तो आपको वो दूर फेंकना है, क्योंकि वो पीछा करेगा आपका, फिर कहीं भी भागिए आप। ये है क्या? लेपर्ड। ये कितना हाई लगा है, है? ये हाँ। ऊंचा लगा है, हाँ। ये ऊंचा लगा है। इसका बोल भी ऊंचा है। दो करके छोड़ो। तो अभी 2 है, इनका नेचर दिन भर का 18 घंटा पेड़ पे बैठने का होता है, तो आपको ज्यादा ध्यान पेड़ के ऊपर देना है। लगभग दिन भर का 18 घंटा पेड़ पे बिताएगा। तो जो विंडो सीट पे बैठे हुए टूरिस्ट है वो केवल पेड़ पे देखते चलेंगे। जो लोग साइड में बैठे हैं वो जमीन पे देखते हुए चल सकते हैं। जब इनको भूख प्यास लगती है तब ये जमीन पे आ जाते हैं भोजन और पानी के लिए। ये कार्निवोरस है, ये आदमी को खाता है, सब लोग जानते हैं। ये आदमियों में से भी हमारे बच्चे को पहले उठाता है, खास करके जिनका उम्र 12 साल से कम है, वो लेपर्ड के फेवरेट है। पैन कार्ड? पैन कार्ड? ये हमारे 12 साल से छोटे बच्चों का शिकार बहुत किया है। और जानवरों का नेचर क्या होता है, वो लाल रंग देख के और गुस्सा हो जाते हैं। भड़काऊ कलर होता है लाल रंग। आप लोग ये बता सकते हैं कि बच्चों को क्यों उठाता है? बच्चों में ऐसी क्या चीज है कि वो लेपर्ड का फेवरेट है? क्या? बच्चों की हाइट कम होती है। ये जानवर जब भी अटैक करेगा तो सिर्फ गर्दन में एक नस होता है, जुगलर नस, उसी को काटेगा। सिर्फ एक नस, जुगलर नस काटेगा, फिर घसीट करके ले जाएगा, पेड़ के ऊपर टहनियों में लटका देगा। पेड़ पे लटका के खाता है, जमीन पे नहीं खाता है। तो ये क्या देखता है कि जिसकी हाइट कम है उसका गर्दन हम आसानी से पकड़ सकते हैं। हम लोग मांस खिलाते हैं भैया, दाल चावल नहीं खिलाते हैं इसको। तो ये बच्चों को इसलिए उठाता है क्योंकि उनकी हाइट कम होती है। लेकिन अगर सारा बच्चा बस पे छूट गया और सब बड़े आदमी उसके सामने चले गए तो आपके उस ग्रुप में जिसकी हाइट सबसे कम है उसको सबसे पहले उठाएगा। ठीक है? तो ये उम्र नहीं देखता, ये हाइट देखता है। अगर ऑप्शन मिल रहा है तो लास्ट में ये जमीन से 12 फीट ऊंचा छलांग मारता है, किसी को भी उठा लेगा। सामने वाला पिंजरा में विराट और लैला रहता है, जिसमें एक लेपर्ड विराट अभी बैठा हुआ है। इस पिंजरे में देखिएगा दाहिने साइड। अरे साला ये कहाँ है वो? नहीं भैया, अभी बच्चा बा। ब्याह होगा तो फिर अनुष्का होगी ना साथ में। भैया लेकिन यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब कॉम्बिनेशन रखे हुए हैं, सुल्तान विराट सब नहीं। हम लोग भारत में रहते हैं सर। इसको बंद करके रखे हैं ना? ये जब दोनों माता पिता इसके लौट आएंगे ना वापस, तब छोड़ेंगे। अच्छा। सो रहा है अभी, आंख देखिए इसका बंद है। फेवरेट खाना नहीं मिलता है यहाँ पे। टेंशन में बच्चा
टेंशन में ऐसा ही बोले फ्रस्ट्रेशन काची पंडित जी बताई तब ब्याह कब होई। दोनों आ गया, दोनों आ भी गए। देखिए लैला भी आ गई। लैला मजनू इसी को पटना जू भेज के विराट की फीमेल पार्टनर लाएंगे। इसकी ससुराल पटना जू, नैहर राजगीर जू सफारी। इसका शरीर का धब्बा देखे आप लोग, काला रंग वाला, ना तो वो पूरा काला है ना ही पूरा गोल गोल है। अगर ये धब्बा पूरा काला रंग का और गोल गोल रहा, यहाँ से टाइगर सफारी स्टार्ट होगा जिसमें एक बाघिन है जिसका नाम देवी है। तो देवी दर्शन करने जा रहे हैं, देखते हैं दर्शन होता है या नहीं। अगर कोई ज़्यादा एक्साइटेड हो तो प्रणाम करके पैर छू के भी आ सकते हैं, ठीक है। पिछले ट्रिप में एक जगह पे सोते हुए दिखी थी, वो ऐसी जगह है जहाँ पे वो ज़्यादातर सोया करती है। अगर कोई डिस्टर्बेंस ना हो तो पूरा दिन वहीं रहेगी। चांसेस यही है कि अभी भी वहीं कहीं सो रही होगी। टाइगर को पानी का एरिया बहुत पसंद आता है, तालाब या नदी अगर बना दिया जाए तो वहीं पे ज़्यादा बैठते हैं। अभी भी वही कंडीशन है, तालाब के आसपास ही बैठी है, तो सीधा वहीं चलेंगे हम लोग। आप लोग को ये पता है कि इसको अकेला क्यों रखा जाता है? आप लोग चिड़ियाघर सब लोग घूमे हैं ना, बाघ का पिंजरा सब लोगों को याद होगा। बाघ अपने पिंजरे में अकेले भटकते रहते हैं। अगर वो याद नहीं होगा तो दिल्ली वाला वीडियो आप लोग देखे होंगे जिसमें एक आदमी, जब ये लोग खुले जंगल में रहेंगे तो अपना एक टेरिटरी बनाएंगे। 20-25 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ बड़ा सा जंगल होता है, उसमें ये अकेले राज करते हैं। जब इनका मेटिंग सीजन आएगा, रोमांटिक सीजन, अक्टूबर-नवंबर का महीना, तो ये अपने जंगल से बाहर निकलेंगे, बाघिन को ढूंढने जाएंगे। जहाँ पे इनको बाघिन मिलेगी उनके साथ कुछ समय बिताएंगे, फिर अपने जंगल वापस लौट आएंगे। फिर 3.5 महीने के बाद बाघिन जब माँ बन जाती है तो ये फिर से उस जंगल में घुसता है और अपने खुद के बच्चे को ढूंढता रहता है मार के खाने के लिए। माता जी बचाती रहती है, वो अपने बच्चों के साथ दूसरा जंगल भाग जाती है। तो क्या होगा, बच्चे 2 साल में एडल्ट हो जाते हैं, तो जितना बेटा है उसमें सब अपना माता जी को, अपने भाई बहन को छोड़ के अलग अलग हो जाता है। लड़के लोग अलग हो जाते हैं। वो अलग होने के बाद सबसे पहले किसी बाघ को ढूंढने जाते हैं जिसका बना बनाया जंगल है, उसको चैलेंज करते हैं, उसको मारते हैं और उसका टेरिटरी छीन लेते हैं। तो ज्यादातर क्या होता है कि बाप का जंगल ही माता जी के जंगल के आसपास रहता है, उसी को मारने जाता है वो। ये जो इनका आपसी लड़ाई है, घरेलू मैटर, जमीन जायदाद वाला, ये हमारा बहुत बड़ा इशू है कि हम लोग टाइगर को बचा नहीं पाते हैं। पूरी दुनिया में हर 4 साल में बाघों की गिनती होती है और जब भी गिनती होती है घट रहे हैं, लगातार घट रहे हैं, ठीक है। 2018 में गिनती हुआ था तो ये 5200 था, अभी 4247 है 2022 में। 26 में फिर गिनती होगा तो पता चलेगा कि घटा या बढ़ा है। पूरी दुनिया में लगभग 1000 बाघ 4 साल में घट गए, लेकिन इंडिया का रिजल्ट उल्टा हुआ। इंडिया में 200 बाघ बढ़ गए। दुनिया में घट रहा है, इंडिया में बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि हम लोग स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे हैं कि आप लोग कहीं से भी आइए, कितना भी पैसा लगाइए, बाघ को अकेला दिखाएंगे। एक साथ छोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी हम यही कह रहे थे कि 4 था, अब 1 बच रहा है, उससे अच्छा है कि 1 ही दिखाओ। आपको क्या लगता है दुनिया में सबसे ज्यादा टाइगर कौन से देशों पाया जाता है? सबसे पहली बात, दुनिया में जितना भी बाघ है वो सब एशिया में है। एशिया के अलावा कोई भी महादेश में बाघ नहीं मिलता है। सेकंड नंबर पे रूस आता है जहाँ पे केवल 600 बाघ है, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे इंडिया आता है जहाँ पे 3167 बाघ है। डिफरेंस देखिए फर्स्ट और सेकंड में, 3167 और 600 कुछ बाघ। सबसे ज्यादा बाघ भारत के पास है, 78% टाइगर। और कितने कलर के टाइगर आप लोग देखे हैं? ब्राउन और व्हाइट। दुनिया में 3 कलर का टाइगर होता है, तीसरा ब्लैक टाइगर होता है। ब्लैक टाइगर देखे हैं कोई? कोई भी नहीं। पूरी दुनिया में केवल 7 ही पीस है, वो 7 ओनली। और वो सब का सब भारत में है। सभी का सभी ओडिशा में है, सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। ओडिशा में एक जंगल है सिमलीपाल नाम का, वहीं रहता है, उसके अलावा कहीं नहीं मिलेगा। टाइगर देखना है तो आप लोग में से जो बाएं साइड में है वो एक्टिव हो जाइए। पिछला ट्रिप में बस ये तालाब जहाँ खत्म होता है वहीं पे सोते हुए नजर आई थी, ये बांस के पेड़ के नीचे। रोकिए 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 रोकिए। दिखा रहे, वेट देख रहे कौन सा एंगल बेटर होगा। ये सामने नहीं दिखा, नहीं दिखा। हाँ हाँ देखो, पेड़ के नीचे सो रहा है वो। हाँ कर रहे, वेट देखो सो रहा है, नहीं दिख रहा है, छुप रहा है, पत्ता से छुप रहा है वहाँ सो रहा है। देखो वहाँ पेड़ के नीचे। रुक जाइए, आगे पीछे कोई एक का ही सुन पाएंगे। ऐसे कि गाड़ी को आधा बांट देंगे, सबको दिखाते हुए जाएंगे। सब्र रखिए। वो सामने नीचे सो रहा है। ये बांस का पेड़ के दाहिने साइड देख रहे हैं, जंगल के बीचों बीच, घास में छिप के। थोड़ा आगे सोया हुआ नीचे।
देखो यहाँ से देखिए, यहाँ से ठीक है। हाँ हाँ देखो सिमरन देखो, वो दिखा आप लोग को सो रहा है, देखो सो रहा है ऐसे, उंगली ऊपर उठा सुनीता। यहाँ से जो दोनों बांस का पेड़ है उसके बीचों बीच देखना, आपको दिखा? हाँ देखो पैर उठाया, देखो पैर उठाया, पैर उठाया। आशीर्वाद दे रही है आप लोग को। उसके जस्ट बगल में देखना, उसके जस्ट राइट में। घरेलू में सो रहा है वो ना, उड़ जा, सो रहा है तो उड़ जाएगा कैसे? बहुत बड़ा है, उड़ जाएगा तो आ जाएगा गाड़ी पर, शीशा पर। कोई ऐसे जो अभी तक नहीं देख पा रहे? चलिए दर्शन हो गया ना। इनको थोड़ा जाके समझा देते कि उतना अंदर नहीं रहना, बाहर आके रहिए। देख नहीं पा रहे हैं। एक ही बाग था दिखाते हैं, लेकिन हर शेरनी चाहती है कि उसी का बेटा आगे चल के राजा बने। ठीक है, मेरा राजा बेटा शेर बने, तो वो अपने बच्चे को छोड़ के दूसरे शेरनी के बच्चे को खा जाती है। तो पता चला शिखा कावेरी के बच्चे को और कावेरी शिखा के बच्चे को खा गई, लास्ट में वही तीनों बच गए। तो हम लोग माता जी को अल्टरनेट कर दिया बच्चों के साथ। तो अभी 6 छूटे हुए हैं, जाकर के देखेंगे 6 में से कितना दिखेगा। आपको क्या लगता है कितना दिखेगा? इसमें क्या है, शेर थोड़ा आवारा होता है, कहीं भी भटक जाता है, लेकिन शेरनी जिधर जाएगी बच्चे लोग उसी के पीछे पीछे रहते हैं। ठीक है, तो बस हमको माता जी को ढूंढना है, बच्चे आसपास नजर आ जाएंगे। शेर और शेरनी में ज्यादा खतरनाक कौन होता है? शेरनी। शेरनी। जंगल में असली राज, असली दबदबा शेरनियों का चलता है। शेर आलसी है, दिन भर गुफा में घुस के सोते रहेगा। शेरनी शिकार करके खाना लाके देगी तो घर बैठ के खाएगा। अगर खाना लाके नहीं देगी तो शेर पूरा दिन भूखे रह जाएगा। तो शेर को हर दिन खाने की जरूरत है, तो वो क्या करता है, शेरनियों से डरता है। तो ये शेरनियों से डरता है, उनका सारा कहना मान के खुश रखता है ताकि वो खुश रहे और रोज खाना लाती रहे। अगर कभी गुस्सा दिला दिया तो अगला खाना कल या 10 दिन के बाद वो कोई नहीं जानता शेरनी के अलावा। तो यहाँ क्या है कि हम लोग खाना खिलाते हैं, लेकिन जो इनका नेचर है डरने वाला वो अभी भी कायम है, वो इनके अंदर बैठ चुका है। आप लोग कभी भी चिड़ियाघर घूमने गए होंगे तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि एक शेर 2 शेरनी के साथ रहता है। कभी ऐसा नोटिस किया आप लोग? कोई नहीं किया है। भारत में जितना शेर है, एशियाटिक लायन कहलाता है, वो जब भी रहता है 2 शेरनी के साथ रहता है, और जो अफ्रीकन लायन होते हैं वो 4 शेरनियों के साथ रहता है। इनको पता होता है कि आज अगर एक नाराज हो जाए तो दूसरे को मना के रखना, उस दिन वो खाना ला के देगी। ठीक है, बैकअप प्लान के साथ चलते हैं ये लोग। अफ्रीकन लायन 4-4 शेरनी रखते हैं, वो कभी भूखा नहीं रहेगा। इन दोनों में से ज्यादा खूबसूरत कौन होता है? शेर और शेरनी में ज्यादा अट्रैक्टिव कौन होता है? शेर। क्यों? बाल होता है ना, उसको बाल होता है जो उसको मतलब अच्छा दिखाता है, अच्छा लगता है देखने में। आप लोगों ने कभी ये नोटिस किया है कि दुनिया में जितने भी जानवर हैं वो सारे जानवरों में मेल जो होते हैं वो फीमेल से ज्यादा खूबसूरत होते हैं? कभी नहीं नोटिस किया आप लोग? हिरन में मेल को सींग होता है, फीमेल में सींग नहीं होता है। ज्यादा अच्छा कौन लगा? मोर मोरनी में मोर का पंख होता है, मोरनियों के नहीं होते। हाथी में मेल के टस्क होते हैं, दिखाने वाले दांत। गेंडा में सींग। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंसानों में जब से ब्यूटी पार्लर आ गया तब से ये बदल गया है, नहीं तो बाकी जानवरों में मेल अभी भी खूबसूरत है। वहाँ देखिए, यहाँ लाइन है लगता है, सब एक साथ सोया हुआ हाँ है। उधर सोया हुआ है, उधर सोया हुआ है, उधर देखो उधर। आगे 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 लाइन सो रहा है। बस बस बस, वाह। अरे देखो अंकुर इसमें शेर कौन है? उधर बाल है ना, उधर सबसे दाहिने साइड में। दाहिने साइड में है वो किनारे। और अगर हम आपको ये बताएं कि अभी तक ये पूरी तरह से एडल्ट नहीं हुआ है और 7 बच्चा का बाप बन गया है। अभी ये सिर्फ 4.5 साल का है, 5 साल में एडल्ट होता है। कोई बता सकते हैं इस जानवर का नाखून हमें क्यों नहीं दिख रहा है? पेडिक्योर करवा के है ना। कैट फैमिली से कोई भी जानवर बिलोंग करे, वो अपना नाखून पंजे में छिपाए रहते हैं। जो पंजों में सबसे आगे काला रंग का निशान दिख रहा है ना, उसके अंदर नाखून मुड़ा हुआ है, घुसा हुआ है। जब ये एग्रेसिव होंगे, जब ये हमला करने वाले होंगे तो नाखून बाहर निकलेगा। ठीक है, अगर इसने अपना नाखून दिखाना शुरू कर दिया मतलब अब ये गुस्सा हो रहा है, अब ये टायर पे या शीशे पे हमला कर सकता है।
खाना नहीं मिल रहा सही से, आपको ढूंढ रहा है थोड़ा हेल्दी उल्दी, जंगल का दूसरा शेर आप ही है। थोड़ा हेल्दी वाला ढूंढ रहा है, चाहिएगा? शेर उठ गया, गाड़ी रोक। आ जाओ, आ जाओ। आ जाओ, देखो, इधर शेर है। इधर में भी है। वही तो है, अच्छा वही है। घूम के है ना, इधर ला शेर है। नहीं ले रहा है। दोपहर के टाइम पे दिख रहा है, वही बड़ी बात है। दोपहर के टाइम पे सारा जानवर लेजी होता है, सब सोना चाहता है, और ये तो ग्रासलैंड पे सोया, अगर ये जंगल में घुस के सोता तब क्या बोलते, इधर चला जाता तो। ताक रहा है लेकिन वो। आप लोग नोटिस किए, जिधर आप लोग जाते हैं उसका उल्टा तरफ चेहरा घुमाता है। बस में भी शेर देख रहा है नहीं। वो घामा लगा, घामा धूप का मजा ले रहा है, धूप का मजा ले रहा है वो। आप घर में रहते हैं।